बहुत समय पहले कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती के पास स्थित सावत्थी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम भगु था, जो राजा पासेन नटी के दरबार में राजपुरोहित थे। माँ का नाम मंतानी था, जो अत्यंत धर्मपरायण और विदुषी महिला थीं। जब ये बालक जन्मा, तब ज्योतिषियों ने उसका कुंडली मिलान किया। एक ज्योतिषी ने कहा, यह बालक बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान बनेगा, किंतु इसके ग्रहों में एक दोष है। यदि सही मार्गदर्शन न मिला तो यह हिंसा के पथ पर चल सकता है और भयानक कुकृत्य कर सकता है। माँ और पिता चिंतित हुए। वे चाहते थे कि बालक ज्ञानवान बने, अतः उसका नाम रखा गया अहिंसक, अर्थात जो कभी हिंसा न करे। अहिंसक का बचपन और शिक्षा। अहिंसक बचपन से ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। वह जल्दी ही तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा गया, जहां उसने वेद, ज्योतिष, चिकित्सा, युद्धकला, शास्त्र और दर्शन का गहन अध्ययन किया। तक्षशिला में उसका गुरु था आचार्य, जो सभी छात्रों से स्नेह करते थे। अहिंसक पढ़ाई में इतना निपुण था कि वह शीघ्र ही गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी और वह किसी भी जटिल विषय को शीघ्र समझ लेता। लेकिन गुरु की इस विशेष कृपा से अन्य शिष्य जलने लगे। वे धीरे धीरे षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने गुरु के कानों में जहर घोलना शुरू किया। आचार्य, अहिंसक आपसे अधिक बुद्धिमान बनने का घमंड करता है। वह आपके ज्ञान को चुनौती देगा। शुरुआत में गुरु ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार ये बातें सुनकर उनके मन में भी संदेह का बीज पड़ गया। विश्वासघात की राह। एक दिन गुरु ने अहिंसक को अपने पास बुलाया और बोले, अहिंसक, यदि तुम मुझे सच में गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। अहिंसक बोला, गुरुदेव, जो आदेश देंगे वह करूंगा। गुरु ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें मुझे 1000 मानव उंगलियां लाकर देनी होंगी। अहिंसक स्तब्ध रह गया। उसने कहा, गुरुदेव, यह तो महापाप होगा। लेकिन गुरु ने उसे समझाया कि यह एक गूढ़ तांत्रिक साधना का हिस्सा है, जिसके बिना वह महाज्ञान नहीं पा सकता। अहिंसक गुरु के प्रति असीम श्रद्धा रखता था, अतः उसने इसे अपना कर्तव्य समझकर स्वीकार कर लिया। अहिंसक तक्षशिला छोड़कर जंगलों में चला गया। उसने राह चलते यात्रियों पर हमला करना शुरू किया। वह लोगों को मारता और उनकी एक एक उंगली काटकर एक माला में पिरोता। धीरे धीरे उसकी उंगलियों की माला भारी होती गई। लोग उसे अंगुली माल कहने लगे, अर्थात उंगलियों की माला पहनने वाला। राजा पासेन नदी के सैनिकों को खबर मिली कि एक भीषण डाकू ने जंगल में आतंक मचा रखा है, लेकिन अंगुलीमाल इतना शक्तिशाली और तेज था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। मां मंतानी को जब ये खबर मिली तो उनका हृदय टूट गया। वे अपने बेटे को रोकना चाहती थीं, पर डर के कारण किसी ने भी उनसे मिलने की हिम्मत नहीं की। बुद्ध से मुलाकात। एक दिन अंगुलीमाल ने तय किया कि अपनी उंगलियों की माला पूरी करने के लिए उसे अंतिम शिकार चाहिए। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे। अंगुलीमाल ने उन्हें देखा और सोचा, यह मेरा अंतिम शिकार होगा। वह बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, जितना तेज वह भागता, बुद्ध उतनी ही शांति से चल रहे थे और फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर उसने पुकारा, साधु, रुक जाओ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना होगा। अंगुलीमाल चकित रह गया। उसने पूछा, आप कैसे रुक गए? बुद्ध ने कहा, मैंने हिंसा, क्रोध और लोभ से दूरी बना ली है, पर तुम अभी तक हिंसा के चक्र में भाग रहे हो। इन शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाइए। परिवर्तन की शुरुआत। बुद्ध ने अंगुलीमाल को संघ में दीक्षित किया। वह हिंसा छोड़कर भिक्षु बन गया। अब वह वही व्यक्ति था जो कभी 1000 लोगों का हत्यारा था, लेकिन अब अहिंसा का मार्ग अपनाए हुए था। लोग उसे देखकर चकित रह जाते थे। कुछ लोग उसके पास आते तो कुछ दूर भागते। वह गांव-गांव जाकर शांति, करुणा और अहिंसा का उपदेश देने लगा। एक दिन वही राजा पासेन नदी बुद्ध के पास आए, जो कभी अंगुलीमाल को पकड़ना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि डाकू अब भिक्षु बन चुका है, तो वह भी उसके चरणों में झुक गए। प्रायश्चित की कठिनाई। हालांकि अंगुलीमाल ने संन्यास ले लिया था, लेकिन उसके अतीत के पाप उसके पीछे चलते रहे। कई लोग उससे घृणा करते, कई उस पर पत्थर फेंकते और कई उसकी उपस्थिति से डर जाते। लेकिन अंगुलीमाल अब शांत था। वह कहता, जो मैंने किया वह मेरे अज्ञान का परिणाम था।
आज मैं सिर्फ प्रेम और करुणा फैलाना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे समझाया कि अतीत के पाप मिटते नहीं, पर उन्हें वर्तमान की साधना से धोया जा सकता है। अंगुलीमाल तपस्या करता, ध्यान करता और समाज की सेवा में जुट जाता। जीवन के अंतिम दिनों में अंगुलीमाल एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां लोग अब उन्हें डाकू नहीं बल्कि महाभिक्षु अंगुलीमाल के नाम से पहचानने लगे। उन्होंने शांति, सहानुभूति और क्षमा का संदेश दिया। उनकी जीवन कथा इस सत्य का प्रमाण बन गई कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और सही मार्ग अपनाए तो उसे मोक्ष मिल सकता है। अंगुलीमाल ने बुद्ध की शरण में रहते हुए अंततः निर्वाण प्राप्त किया। सीख: गलत संगति और अज्ञान किसी भी व्यक्ति को अपराध की राह पर ले जा सकते हैं। सच्चा ज्ञान और सही गुरु जीवन को बदल सकते हैं। क्षमा और करुणा से ही आत्मा की मुक्ति होती है।